अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 3.2 एक्सरसाइज और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है। इस क्वेश्चन नंबर 6। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है और पीसीटीबी का सिलेबस हमारा चल रहा है जो कि न्यू बुक से रिलेटेड है। इसके अंदर देखिए लिखा है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 20 और a 1 3 5 7 9 अप टू 19, यानी तमाम प्राइम नंबर इसके अंदर लिखे गए हैं। अगर देखें तो प्राइम और ओड नंबर लिखे गए हैं। इसके अंदर a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 अप टू 19, यानी तमाम ओड नंबर लिखे गए हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, ये आपके पास ये 3 पार्ट गिवन है, इनको आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है क्या ये वाकई जो उसने कहा है बराबर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए a यूनियन a का कंप्लीमेंट कहता है इक्वल टू u आएगा, तो चेक करते हैं। पहले a का कंप्लीमेंट ले लें, जिसका भी कंप्लीमेंट करते हैं उसको आप u में से माइनस करते हैं। तो देखिए a का कंप्लीमेंट u सेट हमारे पास 1 2 3 अप टू 20 है, माइनस a आपके पास 1 3 5 7 अप टू 19 है। तो बेटा ये सारे ओड नंबर इसमें से निकल जाएंगे, तो आपके पास a कंप्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा 2 4 6 8 अप टू 20 तक आ जाएंगे। अब इस सेट को क्या किया गया, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किया गया। तो ए सेट क्या है आपके पास 1 3 5 अप टू 19 इन, और यूनियन किया गया है ए कंप्लीमेंट के साथ, तो वो क्या है 2 4 6 8 अप टू 20 के साथ। तो बेटा इन दोनों को यूनियन करें तो क्या आएगा ए 1 2 3 4 अप टू 20, ये सारे एलिमेंट्स वही आ जाएंगे जो यू के अंदर हैं। तो ये हमारा क्या है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू के ही आ गया। सो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये ठीक है। दूसरे पार्ट में देखें तो क्या लिखा है ए इंटरसेक्ट यू दैट इज इक्वल टू ए, यानी अब क्या करना है आपने ए इंटरसेक्ट यू को आपने करना है। तो चेक करना है कि क्या ये ए के बराबर आता है। ए सेट क्या है बेटा, देखें 1 3 5 अप टू 19 है, बीच में इंटरसेक्ट है। तो इसको किससे करना है, यूनिवर्सल सेट, जो कि आपका पूरा 20 तक है। ये देखिए मैंने डैश लगाकर लिखा है, इसका मतलब इस तरह से सेम यही काउंटिंग नंबर चलते हुए आपने 120 तक यानी कि 20 तक लेकर आना। तो अब आप देखें ये दोनों सेट लिखने के बाद देखें इनमें और इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो मिल रहा है। तो बेटा तमाम ओड नंबर ये तो सारे 1 से 20 तक है, जबकि इसके अंदर ओड नंबर है। तो 1 इधर भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, अप टू 19 तक होगा। तो चेक करें ए अगर इंटरसेक्ट करेंगे यू से तो ए सेट आपके पास आ रहा है। ये सेट सारा क्या है ये चेक करें, ए के बराबर है, सो ये भी क्या है ओके है या वेरीफाइड हो गया। सी तीसरा पार्ट यदि देखें तो क्या लिखा है ए का कंप्लीमेंट और ए के साथ इंटरसेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीमेंट निकाला है, वो क्या है हम यहाँ पर जस्ट लिखते हैं ए क्या है आपके पास 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्ट ए कंप्लीमेंट। अगर यही आपको पार्ट आए तो आप बेटा इसको लिख सकते हैं, इसका ए का कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखें मेरे पास निकला हुआ है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। मेरे पास ए कंप्लीमेंट है 2 से 20 तक, यानी इवन नंबर का सेट। सो 2 4 6 अप टू 20, ये मैंने लिख लिया। दोनों को आप मिलाएं जरा, यानी ए इंटरसेक्ट ए कंप्लीमेंट, ये मेरे पास ये है। तो ए इंटरसेक्ट ए कंप्लीमेंट को अगर मिलाया तो चेक करें इनके अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ओड नंबर है ये इवन नंबर है, सो कोई नंबर नहीं मिल रहा। सो इक्वल टू ये 5 सेट है, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये ऑल राइट है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लिखा है इन अ क्लास 55 स्टूडेंट्स 34 likes to play cricket and 30 like to play hockey। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 55 है, जबकि 34 जो है उनके अंदर वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक्स टू प्ले हॉकी। Also each students like to play both of the two games। How many students like to play both games? यानी इसके अंदर हमें अब ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड करना होगा जो कि दोनों गेम को पसंद करते हों। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 55 है, जिसके अंदर से 34 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 से आपका जो एक प्रिंसिपल है जिसका आगाज हो रहा है लॉ ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सो बेटा उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो बोथ गेम्स को पसंद करते हैं उसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में हमने सी उन उन स्टूडेंट्स को कहा गया स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, हमने उनको सी से भी नोट करना है, और जो हॉकी खेलते हैं हमने उनको एच से भी नोट करना है। अब अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके आगे ही हम लिख लेते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट है उसको हम n इंटू सी लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं हम n इंटू सी लिखेंगे, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो बेटा देखिए वो कितने हैं 34, तो यहाँ पर हम इसका 34 लिख देते हैं। ऐसे ही आप जो एज है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो हम इसको n इंटू एज लिखेंगे। और ये कितने हैं, ये 30 स्टूडेंट्स हैं। और इसमें अगर हम टोटल स्टूडेंट्स देखें तो वो कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे तो टोटल चाहे वो क्रिकेट पसंद करते हैं चाहे वो हॉकी पसंद करते हैं तो हम उनको यूनियन सेट से जाहिर करेंगे, यानी कि ए, बल्कि इसके अंदर वैसे तो जो आपका कानून है वो जो बनता है वो ए यूनियन बी है, वो मैं अभी आपको इसके लिख के देता हूँ, लेकिन इसके अंदर हम उसको लिखेंगे कि सी यूनियन एच, यानी नंबर ऑफ जितने भी क्रिकेट के और हॉकी के हैं इन दोनों की यूनियन करेंगे सो वो टोटल हमारे पास जो है वो हमारे पास कितने हैं, टोटल क्लास के अंदर जो स्ट्रेंथ है यानी यूनियन करने से सी की और एच की वो 55 है। अब हमें चाहिए वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ दोनों गेम्स को खेलते हैं। सो लॉ ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या है, पहले तो मैं बेसिक आपको लॉ लिख देता हूं, फिर हम इसी से इसका क्या करेंगे फॉर्मूला बना लेंगे, यानी कि ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और जितने भी जो दोनों गेम्स के अंदर हिस्सा ले रहे होंगे उसको आपने इसमें से माइनस कर देना है, और उस लॉ को उस रूल को हम इंटरसेक्शन से जाहिर करेंगे, जो वो स्टूडेंट्स जाहिर करते हैं हम इंटरसेक्शन से जो बोथ गेम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब ये आपका बेसिक लॉ है, लेकिन हम अगर इससे लॉ बनाना चाहें तो वो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जगह अब हम लिखेंगे सी यूनियन एज को, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी के अंदर मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ ए की जगह आप क्रिकेट लिख देंगे प्लस एन ऑफ बी, बी की जगह यानी एलिमेंट्स ऑफ हॉकी के लिख देंगे, और कितने बच्चे हैं ये जो मतलब दोनों गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो हम उनको सी इंटरसेक्ट एज से जाहिर करेंगे। अब आप जस्ट इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें, देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट कितने हैं 34, बल्कि यहाँ पर देखिए तो ये यूनियन है तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं 55 है, और क्रिकेट के कितने हैं 34 प्लस हॉकी के कितने हैं 30, और इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं क्योंकि इसको हमें फाइंड करना है। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों का सम करेंगे तो 64 हो जाएगा, 55 इक्वल टू है और ये माइनस एक्स, हम एक्स को फाइंड करना चाहते हैं, एक्स इधर आ जाएगा और इक्वल टू 64 माइनस 55 उस तरफ चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9। सो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ गेम्स को पसंद करते हैं और दोनों गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।